तो चलिए बच्चों, अब हम वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 पहले डिस्कस कर दिया है। इस लेक्चर में हम लोग एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे और ये वेक्टर का काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसी में हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअल में जो अभी तक हम रिजल्टेंट की बात कर रहे थे वो एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है, कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे उसका डायरेक्शन निकालते हैं। तो विदाउट एनी डिले आइए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके पहले हमने ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस किया था, जिसमें हमने ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ एनालिटिकल मेथड का बारी आता है। मान लो इस पॉइंट पे ऐसे गिवन है वेक्टर ए, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे। तो वेक्टर ए और ऐसे गिवन है वेक्टर बी। तो हम सभी को पता है बच्चों, जो मान लो इनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट ऐसे पास करेगा और वो वेक्टर आर होगा एंड वेक्टर आर विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर बी को शिफ्ट करते हैं तो, और अगर ए को शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर आर विल बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। एंड कम्यूटेटिव लॉ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो कोई भी लिखो, बात तो बराबर ही है। यहां पे थोड़ा चेंज होगा। चेंज क्या मतलब रहेगा, वही, कुछ खास चेंज नहीं है, बस मैथमेटिक्स थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। ये रहा वेक्टर ए, यहाँ पे वेक्टर आर ऐसे है और वेक्टर बी को हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया। ये रहा बच्चों वेक्टर बी। वेक्टर आर, ये है आपका वेक्टर नंबर बी। वेक्टर बी पहले यहां था, अब वो पैरेलल शिफ्ट होकर के यहां आ चुका है। रिजल्टेंट ए से मान लिया हमने अल्फा एंगल बना रहा है। पहले वेक्टर बी ए के साथ थीटा एंगल बना रहा था, तो अब भी वेक्टर बी ए के साथ थीटा एंगल ही बनाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दो ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश करेंगे। एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसका नाम हम रख दे रहे हैं O, इसका नाम M N P रख दिया। अब इस केस में छोटे से ट्रायंगल M N P को जरा स्टडी करेंगे। ये लाइन वर्टिकल लाइन है, एंगल यहाँ 90 डिग्री बना रहा होगा। तो अगर हम ट्रायंगल M N P को डिस्कस करें तो M N P में cos थीटा विल बी इक्वल टू, cos थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है B बाई H। तो इस केस में बेस है MP और हाइपोटेनस होगा MN। तो यहां पे MP इज इक्वल टू MN cos थीटा हो जाएगा। बच्चों MN क्या है? इस वेक्टर का लेंथ। इस वेक्टर को हमने क्या नाम दिया है? B। तो जो वेक्टर B होगा, ये जो वेक्टर B होता है, वेक्टर B में जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड B होगा। तो MN के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं MP इज इक्वल टू B cos थीटा। ऐसे ही अब एक बार आप चेक कर लो साइन थीटा। cos थीटा निकाल लिया, साइन थीटा चेक करो। साइन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चों क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस केस में थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि NP परपेंडिकुलर होगा, NP अपॉन हाइपोटेनस अगेन MN हो जाएगा, MN।
तो यहाँ पर एन पी इज इक्वल टू एम एन साइन थीटा होगा। और बच्चों एम एन हमने क्या लिखा था, एम एन की जगह पे बी लिखा था, यानी कि एन पी इज इक्वल टू बी साइन थीटा हो गया। एन पी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। गौर से देखिए, इस केस में आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये वेक्टर बी ऐसे है, वेक्टर बी, इस वेक्टर बी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आ रहा है वो कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा होगा वो होगा बी साइन थीटा। अगर समझ में नहीं आया तो यहां देखिए, मान लो ये एक वेक्टर है, वही वेक्टर उठा रहे हैं, बी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से बी वेक्टर एंगल थीटा बना रहा है। तो इस केस में अगर इस बी का हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है, रिजॉल्व कर दो, इस बी को रिजॉल्व करो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आपको जो ये लेंथ मिलेगा यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ आपको मिलेगा बी कॉस थीटा, और जो यहां से यहां तक ये लेंथ मिलेगा वो लेंथ आपको बी साइन थीटा मिल गया। तो चाहे आप ये बी साइन थीटा लिखो, चाहे आप यहां बी साइन थीटा लिखो, दोनों का लेंथ तो बराबर ही है, बी साइन थीटा। यानी कि इस बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ बी कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हुआ बी साइन थीटा। सिर्फ यही तक लिखना है बी कॉस थीटा, इसके आगे नहीं लिखना है, इसके आगे वाले डॉटेड को हटा सकते हो, सिर्फ ये हुआ बी कॉस थीटा। यानी कि कोई भी वेक्टर ऐसे थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से गिवन है तो इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये जो वेक्टर बी है अगर मान लो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा। याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कॉस आता है और उसके परपेंडिकुलर वाले में साइन आता है। इस डायग्राम में थोड़ा चेंजिंग करके आप देख सकते हो, अपने से चेक कर लेना। अगर इस थीटा को हटा करके मैं यहाँ पे थीटा लगा देता, अगर मैं कुछ देर के लिए इसको थीटा बोल देता, तो इस बी का वर्टिकल कंपोनेंट आता बी कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता बी साइन थीटा। यहां ड्रॉ कर रहा हूं, देखें, मान लो ये है बी और हमने अब की बार वर्टिकल से एंगल थीटा बोल दिया, तो इस केस में इस बी का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देना यहां से। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा बी कॉस थीटा, क्योंकि अब की बार थीटा वर्टिकल से लिया गया है, और जो हॉरिजॉन्टल और जो ये कंपोनेंट यहां से लेके यहां तक का ये कंपोनेंट होगा वो होगा बी साइन थीटा। आई होप रिजोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। रिजोल्यूशन में मैं आपको इससे ज्यादा इस वक्त नहीं पढ़ाऊंगा। जब आपको 12th में मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, मैथमेटिक्स के अंदर आप वेक्टर पढ़ेंगे, वहां पे बहुत डीप में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ना। हमारे फिजिक्स के लिए ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया ये काफी है। ये आता कैसे है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। मैं लेफ्ट वाले पोर्शन को मिटाऊंगा बिकॉज हमें आगे सॉल्व करना है, तो इस पोर्शन को हटाते रहो मैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। और यहाँ पे अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ओ एन पी, तो बड़ी वाली ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इस केस में मेरे बच्चे जानते हैं ये एंगल बड़ा वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये है परपेंडिकुलर, ये है पूरा बेस, और ये आपका ON हो गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का मतलब है बच्चों NP। तो अगर हम NP का स्क्वायर लिखें तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, बेस के जगह पे पूरा OP लिखना है, ON तक नहीं, पूरा OP लिखना है। तो बेस के जगह पे OP का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस ON का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस लिख देना ON का स्क्वायर, जरा नामकरण कर दीजिए बच्चों। NP क्या है? ये NP की जगह पे हमने B साइन थीटा रखा हुआ है, तो B साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस OP क्या है जी? OP का गया ये रहा, O यहां से लेके यहां तक P,
तो इस OP को दो पार्ट्स में डिवाइड करो। OP इज इक्वल टू ये OM प्लस MP, तो हम लिख सकते हैं OM प्लस MP का स्क्वायर इज इक्वल टू ON। तो ON ये रहा, यहां से लेके यहां तक ON, और बच्चों इसी को तो हमने रिजल्टेंट बोला है ना, यानी कि ON की जगह पे हम R स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस OM को देखो, यहां से लेके यहां तक हमने वेक्टर A बोला हुआ है, ये वेक्टर A था, तो OM की जगह पे हम A लिख सकते हैं प्लस MP, ये रहा MP, और MP की जगह पे हम यूज करेंगे B cos थीटा, तो ये B cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, यानी कि जो R स्क्वायर होगा वो अब हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको ओपन कर दो, हमें मिल जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, इतना मिलेगा। इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे अब, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से B स्क्वायर को कॉमन निकालो, हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, यानी कि R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस ये मिल जाएगा 2AB cos थीटा, यानी कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होता है। ये आपको हमेशा यूज पड़ेगा, जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक आप इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये आपको न कि सिर्फ 11th-12th में बल्कि एंटायर लाइफ काम आएगा, जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहेंगे तब तक रिजल्टेंट का यही फॉर्मूला चलेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमने ऐसे निकाल लिया, अब इस रिजल्टेंट का थोड़ा डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन कैसे होगा जरा वो देखिए। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, इस केस में देखना tan अल्फा इज इक्वल टू, ये एंगल अल्फा है, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है NP अपॉन बेस, यहां से लेके यहां तक OP है, और OP के जगह पे बच्चों हम OM प्लस MP लिख सकते हैं, हमें मिल जाएगा OM प्लस MP, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू NP, अभी NP निकाला था, NP इज इक्वल टू B साइन थीटा था, तो ये हो जाएगा B साइन थीटा अपॉन OM, यहां से यहां तक है A वेक्टर, तो ये हो जाएगा A प्लस MP यहां से यहां तक, और MP की जगह पे हमने अभी भी MP को B cos थीटा लिखा था, तो B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, ये फॉर्मूला आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन देगा, याद रखेंगे। एक ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे और दूसरा ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहां से निकलेगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन यहां से निकलेगा, ठीक है। इसको पूरा कॉपी कीजिए। इसके अलावा आगे हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल है, इस एक छोटे से पॉइंट पर एक फोर्स लगा वेक्टर F1 और F1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। इसी पॉइंट पे एक और फोर्स लगा ऐसे, और वो फोर्स होगा वेक्टर F2, और वेक्टर F2 भी 100 न्यूटन ही होगा। ये एंगल हो गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको पता करना है फाइंड नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जरा वीडियो को पॉज कीजिए, निकालिए, निकाल लिया, आइए डिस्कस करते हैं।
जो फर्स्ट नंबर है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, उसके लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट a स्क्वायर, किसी एक को a बोल दो, किसी दूसरे को b बोल दो अपने से, तो 100 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जगह पे 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पे 100, b के जगह पे 100 इंटू cos थीटा। तो cos थीटा इस केस में है cos 60 डिग्री, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट 100 के स्क्वायर प्लस 100 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos 60 1/2 होता है, तो 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमें 300 100 के स्क्वायर प्लस 100 के स्क्वायर प्लस 100 के स्क्वायर होगा, यानी कि बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100√3 न्यूटन। रिजल्टेंट का भी यूनिट वही होता है जो दो वेक्टर्स का यूनिट होता है। सेकेंड नंबर में अब हमें डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा, b के जगह पे है बच्चों 100 और sin 60 डिग्री अपॉन a के जगह पे 100 प्लस b cos थीटा है, तो b के जगह पे 100 इंटू cos 60, ये हो जाएगा 100 इंटू साइन 60 होता है √3/2 अपॉन 100 प्लस 100 इंटू cos 60 होता है 1/2, 2 से 50 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 50 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 50√3 अपॉन 150, तो ये हमें मिल जाएगा 50√3 अपॉन 150 कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स में, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/√3, यानी कि tan थीटा 1/√3 मिला। तो मेरे बच्चे जानते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। और थोड़ी देर पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट दोनों को इक्वल एंगल में डिवाइड करता हुआ निकल जाएगा, यानी कि जो यहाँ से रिजल्टेंट पास करेगा वेक्टर r, वो वेक्टर r यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये एंगल भी उसका 30 डिग्री ही होगा। उसका प्रूफ हमें यहाँ पे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेक्टर एडिशन हमने देख लिया, अब इसी तरीके से एनालिटिकल मेथड को फॉलो करते हुए ही हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखते हैं। या वेक्टर सब्ट्रैक्शन के पहले दो केस कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ उसको भी निपटा देते हैं। 2 केसेस हैं। केस नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो थीटा 0 डिग्री हुआ, इसका मतलब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। चेक करते हैं, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, r का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। cos 0 1 होता है, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर। अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें r इज इक्वल टू a प्लस b देगा। a प्लस b का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, यानी कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उस केस में जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों वेक्टर्स के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर होता है। इसी तरीके से केस नंबर 2 देखते हैं।
केस नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, ये निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू, डायरेक्शन ऑफ आर निकालने के लिए हम लोग tan अल्फा निकालते थे, और tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा, और थीटा कितना है 0, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा लिखते थे, cos 0, यानी कि इस केस में sin 0 0 होता है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया। अल्फा 0 का मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है तो रिजल्टेंट भी पैरेलल ही होगा, और मान लो ये रिजल्टेंट है वेक्टर r, तो ये दोनों a और b के पैरेलल होगा। चलिए केस नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट एक डायग्राम ड्रॉ करो, ये रहा वेक्टर a और थीटा 180 का मतलब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ये रहा b, इन दोनों में एंगल 180 डिग्री है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा बच्चों अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, cos 180 माइनस 1 होता है, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये होगा अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड माइनस b के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। सो इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, देन the magnitude of their resultant is equal to difference of magnitude of each vectors। अगर हमें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ r निकालना हो तो क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ r यानी कि आपसे tan अल्फा पूछा हुआ है, tan अल्फा का फॉर्मूला b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम सबको पता है साइन 180 कितना होता है 0, तो tan अल्फा हो गया 0, यानी कि अल्फा 0, जैसे इस केस में वैसे इस केस में। ऐसे ही केस नंबर 3 देखते हैं, एक और केस बना लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइड में दिख रहा है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थोड़ा सा कट गया, कोशिश करेंगे इतना में ही कर लेने का। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब है ये रहा वेक्टर a, ये रहा वेक्टर b, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 होता है 0, ये टर्म हो गया 0, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। और अगर हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेक करना हो तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन देख लेना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट tan अल्फा निकाल दो, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin 90 अपॉन a प्लस b cos 90। मेरे बच्चे जानते हैं cos 90 0 होता है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन a होगा, sin 90 1 होता है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन a। इस तरीके से बच्चों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये 3 केसेस आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए नोट कर लीजिए पूरा, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके। सिंपल एक क्वेश्चन है,
if magnitude of A plus B is equal to magnitude of A plus magnitude of B, then find angle between A and B। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अभी ये भी सॉल्व किया है, 0 डिग्री आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड का मतलब R का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है, एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अगर ध्यान देना, अगर इस केस में से हम cos थीटा को 1 पुट कर दें, cos थीटा को 1 पुट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। cos थीटा को 1 पुट करते ही मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B विल बी इक्वल टू अंडर रूट A प्लस B का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B, यानी कि थीटा कितना होगा बच्चों? cos थीटा 1 कब होता है? तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी जरूरी है, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फिर से इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी लाइट वे मत लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा हुआ है जिनसे वेक्टर के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, या फिर फिजिक्स में ऐसे डेरिवेशंस या ऐसे न्यूमेरिकल्स जहां पे वेक्टर का यूज आता है वहां पे वो फंस जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग फंसे, इसलिए वेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हुए, एनालाइज करते हुए पढ़िए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन हो गया, नेक्स्ट है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में देखिए इस पॉइंट पे ऐसे है वेक्टर A, ऐसे है वेक्टर B, और ये हुआ एंगल थीटा। हम सब जानते हैं जब ऐसा केस होता है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे पास करता है, दिस इज आवर वेक्टर R। और यहां से हम लोग यही से वेक्टर एडिशन की सारा शुरुआत होता था, सारा का सारा थियरी एक्सप्लेन होता था। यहीं पर एक थोड़ा सा चेंज कर देना है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। और थोड़ा सा चेंज ये है कि इस पॉइंट पे ये रहा मेरे बच्चे वेक्टर A, और वेक्टर B जैसे है इसको रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करने पे कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। जो पहले ऐसे था वो वेक्टर B अब ऐसे हो गया। ये एंगल अगर है थीटा तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ये A है, ये B है, अगर इन दोनों को जोड़ना है तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और रिजल्टेंट वेक्टर R ऐसे होता है, ये रहा वेक्टर R। अब अगर हम चाहें तो वेक्टर B को यहाँ से उठा के पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और पैरेलल शिफ्ट करने पे हमें इस केस में ट्रायंगल होता हुआ दिख रहा है। ऐसी है कि जब एडिशन हो रहा तो वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B था, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन था तो वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस माइनस ऑफ वेक्टर B होगा। अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दिया तो उसके जगह पे माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन में भी हो रहा है एडिशन, बस माइनस आ गया है। तो सब कुछ एडिशन के जैसा ही है। फर्क क्या होगा वो देखिए। अगर हमसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा गया
तो हम फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, बिकॉज हो क्या रहा है, एडिशन ही तो हो रहा है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे ए और बी के बीच में एंगल थीटा ना होकर के 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो हम लिखेंगे कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और देखना cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो हमें मिल जाएगा माइनस 2ab cos थीटा। जिस तरीके से आपने वेक्टर एडिशन में r का रिजल्टेंट याद किया था, उसी तरीके से वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी r का इंपॉर्टेंट याद करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अगर आपसे इस r का डायरेक्शन पूछा गया तो क्या होगा, जरा देखिए। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, tan अल्फा, ये एंगल अल्फा मान लो, दिस एंगल इज लेट्स से अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा के जगह पे 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा के जगह पे 180 डिग्री माइनस थीटा। बच्चों साइन 180 माइनस थीटा इज प्लस का साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस का साइन थीटा, सॉरी माइनस का कॉस थीटा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेसिक मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट देख लें, जाकर के यूट्यूब पर टाइप करें बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री बाय निशांत कुमार, वहां से आप समझ सकते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin 180 माइनस थीटा को थीटा लिखेंगे डिवाइडेड बाय a cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये a माइनस b cos थीटा हो जाएगा, ये फॉर्मूला होगा b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। याद कर लीजिए, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आया, यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आया, इसको वैसे ही छोड़ना है, यहाँ पे माइनस नहीं करना है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल है, इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, देन फाइंड एंगल between A and B। निकालते हैं। अब वीडियो को जरा पॉज कीजिए, पॉज करके सॉल्व कीजिए। वन बाय वन सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B। दैट मीन्स A प्लस B के मैग्नीट्यूड का मतलब है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हट जाएगा और हमें मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर से a स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस होगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, इनको इस तरफ लेके आइए और 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा जोड़ करके 4ab cos थीटा हुआ इज इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। ये था कहानी। चलिए
एक और क्वेश्चन करेंगे। इफ magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B and angle between them is 60 degree, then find magnitude of vector A plus vector B upon magnitude of vector A minus vector B। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। पॉज करके सॉल्व करना काफी जरूरी है, सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहिए, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए ट्राई करते हैं। पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मतलब है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए और बी आपस में इक्वल है, कॉस थीटा की जगह पे कॉस 60 डिग्री आएगा, यानी कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 60 की जगह पे 1/2, 2 से 2 कट गया और हमें यहाँ पे a√3 मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड वाला को सॉल्व करो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 है तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू कॉस 60 की जगह पे 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो a बच जाएगा। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू a√3 अपॉन a से a कैंसिल हुआ और हमें √3 आंसर मिल गया। काफी आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। पूरा कॉपी कीजिए, ऐसे ही समझते हुए स्टडी कीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, वेक्टर को और आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट।